तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया है, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। और आज दोपहर के खाने में वही दाल ही चावल बनेंगे। तो यहाँ मैंने एक कुकर में रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, और एक गैस पे रख दिए हैं चावलों के लिए पानी। तो दोनों गैस चल गई हैं, रख दिया है। और दाल मुझे आज बनानी थी साबुत मसूर की, और जो दाने वाली दाल होती है वो वाली, लेकिन मैंने वो निकाल ली। फिर मुझे लगा कि वो कम थी, मतलब उससे सबका पूरा नहीं अच्छे से नहीं हो पाता था सारा अगर मैं बनाती। तो फिर मैंने इसी वजह से दूसरी दाल भिगो दी है, उड़द की, जो काली और सफ़ेद दोनों मिला के वो बनाऊंगी। क्योंकि चावल के साथ थोड़ा ज़्यादा लगती है, रोटी के साथ तो कम। और दाल हमारे यहाँ ज़्यादातर चावल के साथ ही खाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने वो रहने दी। मैं थोड़ी और मंगा लूँगी, बाद में आ जाएगी, उसमें वो काम आ जाएगी। तो फिर मैंने कुकर में जो पानी रखा था वो निकाल दिया। जो साबुत मसूर की दाल होती है वो मैं बाद में तड़का लगाती हूँ, और जो उड़द की दाल होती है वो मैं पहले ही लगाती हूँ, क्योंकि बाद में इसमें तड़का लगाती हूँ फिर बच्चे खाते नहीं। और मैं थोड़ी सी अब लहसुन भी डाल देती हूँ इस वजह से। तो लहसुन अगर पहले डाल दो तो इतनी स्मेल नहीं आती दाल में से, इतना नहीं उसकी लहसुन की खुशबू इतनी नहीं आती, लेकिन अगर बाद में डाल लो तो ज़्यादा आती है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उनका थोड़ा थोड़ा लहसुन खाना शुरू करेंगे, क्योंकि सभी बोलते हैं कि लहसुन खानी चाहिए, आप सब भी बोल रहे थे। और ये अच्छी भी होती है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि, और दर्द वगैरह सबको ही रहता है, इसमें भी अच्छी होती है इस वजह से। तो यहाँ दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, लगाने लगी, पानी मैंने निकाल दिया और प्याज लहसुन काट ली, और बस हल्का सा तड़का लगा दूँ। और जो ये उड़द की दाल होती है, अगर बाद में भी मैं इसमें लगाती हूँ तड़का तो ईशू कहती है कि मम्मी ये प्याज आती है उसकी थोड़ा दिखाई तो देती है बाद में लगाने से तड़का, तो इस वजह से फिर पहले ही लगा दो, मगर जिससे उसको पता ना चले। टमाटर वगैरह तो मुझे नहीं डालने, सिंपल ही बना देती हूँ। जो साबुत मसूर की बनाती हूँ उसमें तो डालती हूँ। और उधर गैस पे देखिए पानी हो चुका है गरम, वो अच्छी तरीके से पक गया था। तो उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे थोड़ी देर पहले, और भिगो के मैं थोड़ी देर ऊपर बैठ गई थी। तो यहाँ पे देखिए बस खाना मेरा बनने ही लग रहा, साथ साथ ही बस मैं अपना करती जा रही। और जब दाल चावल वगैरह कुछ बने हैं तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है खाना बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और साथ साथ ही मैंने देखिए आटा छान लिया है, और आटे को भी बना लूँगी। आटे के लिए मैंने थोड़ा गर्म पानी कर लिया था, कर क्या लिया था, जो कुकर में से निकल रहा था ना, गर्म हो गया था, वो दाल के लिए रखा था, वो ही रखा था, तो उससे ही मैंने बना दिया। और हल्का सा गुनगुना पानी करके आटा बनाते हैं तो अच्छा सॉफ्ट बनता है, रोटी भी अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट कर रही हूँ। और यहाँ पे इंदु भी आ गई थी, इंदु थोड़ी देर पहले ही आई थी। पहले जब मैं चावल भिगो के ऊपर गई थी तब आ गई थी, तो थोड़ी देर हम ऊपर ही बैठे दोनों, फिर आ गई थी नीचे। वो कहने लगी कि धूप लग रही, चलो नीचे चल रहे। और उसको कुछ काम भी था, वो फिर ऑफिस में थी इसके पापा के पास, और नीरज भैया भी आ गए थे शायद। तो वे दोनों अपना कुछ काम कर रहे, इनसे पूछ रही थी कुछ होगा उससे काम। तो मैंने सोचा चलो जब तक वो वहाँ लग रही मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम भी हो ही रहा था। फिर ये है कि कन्हैया भी दुकान से आ जाता है, इनको भी टाइम पे 2 बजे तक, 2 ढाई तक ये भी खा लेते हैं, और बच्चे भी आ जाते हैं, तो मका आराम से बन जाए। तो यहाँ मैंने दाल और चावल दोनों रख दिए हैं बनने के लिए, और बीच आटा भी बन गया मेरा साथ साथ। और इधर मैंने रख दिया चाय बनने के लिए उनके उनके क्या, भैया तो बाद में आए थे, नीरज भैया तब तक नहीं आए थे। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए और इंदु के लिए ही रखी है चाय बनने के लिए 2 कप। और उनको बोला था पीने के लिए इसके पापा को, तो उन्होंने तो ना कर दी थी कि मैं नहीं पीऊँगा। तो यहाँ बस फिर हमने दोनों ने ही पीनी है तो वो रख दी। और मैंने चाय तो पहले रख दी थी, उसमें मुझे अदरक गिरना नहीं याद रहा था, बल्कि मैं जब डाल रही थी वो बाहर बैठी थी जब मैं चाय बना रही बेड पे। तो वो फिर बाद में कह रही थी कि अदरक मत डाल, वो पीती नहीं होगी, अदरक नुकसान देता है। आजकल वही है, सब चीज़ सबको नुकसान ही देती है, गर्म भी नहीं खा सकते, ठंडी भी नहीं खा सकते, इस खाने की ये सारी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या, चल मैं थोड़ा सा डाल दिया, मैं क्या पहले बताया नहीं। तो यहाँ चाय पकने ही लग रही है, इधर चावल भी मेरे उबल चुके हैं, तो साथ साथ मैंने चावल भी निचोड़ दिए। और जब मैं चावल निचोड़ रही थी तो कृष्णा आया था मेरे पास कि मम्मी क्या बना रही। कृष्णा भी आ गया था स्कूल से इधर ही, कृष्णा तो पहले ही आ गया था, इंदु भी नहीं आई थी तब तक, क्योंकि इंदु पहले बाजार जा रही थी सामान लेने के लिए, तो इधर ही कन्हैया उसको ले आया था।
तो वो कह रहा था कि मम्मी आज तो आलू बना लो। उसको तो रोज़ आलू चाहिए, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, जब भी आएगा तो बोलता है कि आलू बना लो। और मुझे कहता है कि मम्मी आप जो आलू की सब्ज़ी बनाते हो ना, आपके हाथ की बहुत टेस्टी लगती है यूँ कहता है। तो यहाँ मैंने देखे, अब फिर आ गया वो पूछ रहा मेरे से कि मम्मी क्या बना रहे, तो मैंने बताया, मैं कहा बेटे आज दाल चावल बना रही, कल बनाए थे आलू। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय ले आई हूँ अपनी भी और इंदू की भी। तो तभी आ गए थे भैया, नीरज भैया। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो ये पी लेंगे, क्योंकि मुझे तो खाना मेरा बन ही गया था, खाना खाना था। और दिन में मैं चाय पीती भी नहीं। इंदू कह भी रही थी कि एक कप और लिया, इसमें से कर लेंगे। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कहा फिर मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता, ये है मैं तो इसलिए ले आई थी बना के। मैं कहा वो केली पिएगी फिर अच्छा सा नहीं लगता, मैं कहा दोनों पी लेंगे। तो भैया आ गए थे, तो फिर भैया ने और इंदू ने दोनों ने पी लिया चाय। और बस यहाँ पे हमारी दोनों सबकी बातें भी चल रही है। और वो बाज़ार से सामान लाई थी, कुछ बेडशीट वगैरह आपको दिखाई भी थी इसने शायद कल वीडियो में। तो वो वहीं पे ही जा रही होगी पहले, इसीलिए। तो वो बता रही थी कि मैं ये लाई। तो यहाँ पे बस बातें चल रही है, कुछ अपना डिस्कशन होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो चल रहे हैं और बस हम तीनों बात कर रहे हैं। बल्कि इसके पापा भी फिर बाद में आ गए थे, वे भी बैठे थे। तो शायद इनका कुछ पता नहीं मुझे, कुछ यहाँ पे बुआ जी के यहाँ हमारे फंक्शन है, तो उसी के बारे में बात चल रही है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। क्योंकि देखो परिवार में सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है, हर चीज़ को देख के चलना पड़े, कौन जाएगा कहाँ पे, सब कुछ बैठ के डिस्कस करना पड़ा। तो उसी बारे में शायद बात चल रही है। तो यहाँ पे बस मैं भी कुछ पूछने गई थी इसके पापा को, मैं कहा कैसे कैसे है। तो वे भी फिर कह रहे थे कि आराम है अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ बैठे बस बातों में ही लग रहे थे। तो ऐसे ही बातें चल रही थी। फिर वही एग्ज़ाम वगैरह की चल रही थी बच्चों की कि कब है एग्ज़ाम। और गुड्डू के अभी शुरू हो जाएंगे, एक तो हो भी गया शायद 16 से है, और फिर बोर्ड के भी हैं। बोर्ड के मुझे फरवरी में शुरू हो जाएंगे। तो वही बातें चल रही कि कैसे कैसे क्या प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही डिपेंड होते हैं आजकल पेरेंट्स की सारे काम, उनके हिसाब से ही चलना पड़े बच्चों को। ये है पढ़ाई भी नहीं ख़राब होती, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि करने भी पड़ते हैं, फिर एडजस्ट करना पड़ता है उसी हिसाब से। तो यहाँ वही डिस्कशन चल रहा। और कृष्णा पता नहीं क्या कह रहा, वो भी कुछ बातें बना रहा। और यहाँ पे बस हम बैठे बातें कर रहे हैं। तो फिर इंदू तो चली गई थी, मैं चाय वगैरह पी के चले गए थे। और यहाँ बस मेरी रह गई थी रोटी बनानी, दाल चावल बनी गए थे दोनों, तो मैंने साथ साथ रख दिया है। बस अब रोटी सेक दूंगी और फिर बन जाएगा खाना, पूरा हो जाएगा तैयार। आटा तो बना ही दिया था पहले ही जब बनी थी। और ये बस चले गए थे। तो यहाँ फिर वे तो चले गए थे उधर, और यहाँ मैं बस आ गई हूँ फिर से वापस किचन में। और मैं अब बनाने लगी हूँ रोटी। दाल चावल बनी गए थे, बस रोटी रोटी रह गई थी बनानी। तो अब मैं बना रही हूँ, बस रोटी बना दूँगी फटाफट। थोड़ी बनेगी 5-4, जैसा मैं बताती हूँ कि चावल के साथ ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन बनानी ज़रूरी होती है। कई बार सोचती हूँ कि ना बनाऊँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, मन ये रहता है कि नहीं बना ले, फिर कभी अच्छे से सबका पेट ना भरे। अपनी कोई इतनी टेंशन नहीं होती और सबकी होती है, क्योंकि देखो जिस जैसी आदत होती है खाने की, ऐसा जब तक ना मिले तो जब तक हमारा पेट भरता नहीं। तो उसी हिसाब से तो यहाँ बस मैं फटाफट अपना रोटी सेक दूँगी। तो रोटी सीख चुकी है और मैंने इनको बोल भी दिया, मैंने कहा खा लो। मैं किसी काम में लग रहे थे तो कह रहे थे अभी थोड़ी सी देर रुक जा, अभी आ रहा। तो मैंने खाना तो तैयार ही कर दिया था। मैंने सोचा चलो जब तक ये आएंगे अपना जो एक्स्ट्रा काम है, अपने जो किचन वगैरह के बर्तन है या फिर ये गैस गूस साफ करना, अपने किचन को ये कर लेती हूँ। क्योंकि जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक फिर सारा काम, मैं ये भी नहीं कि रेस्ट कर लूँ बीच में बैठ के, ये भी नहीं होता। मुझे होता है कि बस मैं अपना पूरा काम करके ही आराम से बैठूंगी, फिर मैं थोड़ी देर ऊपर धूप में बैठ जाती हूँ जाके। तो यहाँ आ गए थे इसके पापा, इनको दे दिया है मैंने खाना खाने के लिए। उसके बाद बस फिर साथ साथ मैं अपना भी ले आई हूँ। ये कहने लगे कि तू भी लिया अपना, तू भी खा ले बैठ के। तो यहाँ मैं भी ले आई हूँ दाल चावल और शक्कर लेकर आए थे ना अब हम इस बार गाँव से। तो अब शक्कर ही चल रही है हमारी। कन्हैया अभी तक नहीं आया था, वो उसको फ़ोन करा था तो वो कह रहा था कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा।
और यहाँ पे बेड पे बैठ के थोड़ा इसलिए खा लेते हैं। नीचे एक तो फर्श ठंडा होता है, अब मैट बिछाओ तब भी ठंड लगती है, और इस बेड पे कोई सोता नहीं, इस वजह से हम इस पे खाना खा लेते हैं। सोते तो सब अंदर ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा लें, ये नहीं है। और इसीलिए मैंने इस पे गर्म बेडशीट भी डाल रखी, क्योंकि हम इस पे सोते नहीं, अगर सोते तो फिर तो डाल लेते। ये खाली रहता है तो दिन में इसमें बैठ जाते हैं, तो ये धोने में भी आसानी रहती है। गर्म थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगे ना धोने में, इस वजह से तो ये यहाँ की बाहर की गंदी हो जाती है, तो हर तीसरे दिन मुझे चेंज करनी पड़े, इस वजह से तो फिर मैं यहाँ पे कॉटन की बिछाती हूँ, क्योंकि सोते तो अगर फिर तो चलो डाल भी देती गरम, इस वजह से। तो बस खाना वाना होने के बाद फिर कन्हैया भी आ गया था, उसके बाद फिर हम उसने भी खा लिया, बच्चे आ गए थे, और बस फिर शाम हो गई थी। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।